शहर से दूर विरासतपुर नामक गांव में 3 बहुत ही मेहनती मित्र एक साथ रहा करते थे। वो कोई भी काम करते तो मिलजुल के बिना एक दूसरे की सलाह लिए बिना कभी कोई काम नहीं करते। वो तीनों आपस में पहले कोई योजना बनाते, फिर उस पर खरे उतरते थे। उनमें सबसे ज़्यादा ईमानदार और मेहनती श्रीदयाल था। श्रीदयाल बहुत ही नेक दिल का इंसान था। उसके बात पे हर किसी को यकीन रहा करता था। श्रीदयाल के घर में उसकी माँ और पत्नी भी थी। उसकी माँ बुढ़ापे में इंतज़ार कर रही थी कि उसका बेटा अच्छा खासा धन कमाए और उसे एक पोता पोती दे दे जिसे वो चेहरा देख के खुशी खुशी मर सके। उसकी पत्नी से वो हर वक्त यही कहती। श्रीदयाल की पत्नी कहती, अरे माँ जी, आजकल के ज़माने में आपके बेटा इतने सीधे हैं कि मैं क्या करूं। वो हर किसी की बातों में आ जाया करते हैं, इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं। एक दिन श्रीदयाल खेत में अकेले खड़ा था, तभी उसके सामने कोई अचानक से रोशनी आती। रोशनी के बाद वहाँ एक बड़ा सा गन्ना का पेड़ आ जाता। वो गन्ना का पेड़ देख श्रीदयाल चकित हो जाता। उसके मित्र घर गए हुए थे भोजन के लिए। वो कहता, ये गन्ना के पेड़, तुम कौन हो और मैंने क्या किया है, तुम मुझे यहाँ डरा क्यों रहे हो? तभी गन्ना में से आवाज़ आता कि ये लो, तुम जादुई गन्ना ले जाओ, इससे तुम जो भी चाहोगे तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होगी। श्रीदयाल वो छोटा सा गन्ना लेके घर जाता और अपनी पत्नी से कहता, अरे भाग्यवान, मुझे खेत में जादुई गन्ना मिला है, तुम इसे देखो और इस्तेमाल करो, मेरी बातों पर यकीन करो। उसकी पत्नी अचंभित होकर उसे देखती और तभी कहती, अजी ऐसा सच है क्या? हमें भोजन चाहिए। ऐसा कहते ही वहाँ पे 56 भोग आने लगते हैं। ये सब देख के दोनों हैरान हो जाते हैं। अब वो जो भी गन्ना से मांगते उनकी सारी इच्छा पूरी होती। गांव में वो हर किसी की मदद करते और सुख और चैन से जीते। उनके मित्रों की वो कभी बुराई नहीं करते और उन सब की मदद कर दिया करते। गुरुजी के आश्रम पर वो लोग ज्ञान लेने जाते। अब वो लोग अपना जीवन अच्छे से गुजर बसर कर ही रहे थे कि उस गांव का एक सेठ था जो कि बहुत ही घमंडी था। उसकी पत्नी भी बहुत घमंडी थी। दोनों आपस में बात कर रहे थे, आजकल ये गांव वाले कुछ ज़्यादा ही घमंडी हो गए हैं। हमारे पास तो मदद के लिए आते ही नहीं, ना जाने कौन सा इन्हें खजाना मिल गया है। उसकी पत्नी कहती, आप सही कह रहे हो जी, गांव की औरतें तो मुझे भी अब नहीं दिखाई देती। हर वक्त मुझे सेठानी जी कह के मदद मांगती थी। अब वो लोग कुछ ज़्यादा ही शान शौकत से चल रही हैं। ना जाने कहां से उनके पास इतने धन आए। हमें उस धन का पता लगाना होगा। जरा आप जाके जांच पड़ताल करो तो ये गांव वाले कौन से धन पे उछल रहे हैं। इनके किस दादा बाबा के विरासत पे ये इतने कूद रहे हैं। दोनों सेठ सेठानी अब पता लगाने में लग जाते कि आखिर कैसे गांव वालों का गुजर बसर हो रहा है। तभी सेठ चुपके से श्रीदयाल के घर में जाता और गन्ना देख उसे चुराने की कोशिश करता। वो कोशिश करते थक जाता पर वो गन्ना उठता नहीं। गन्ना के बारे में उसने सुना था, तभी वो गन्ना से शक्तियाँ मांगता। शक्तियाँ मांगते ही उसके सामने कुछ उसकी मनोकामना पूरी हो जाती। लालच में आके वो फिर उस गन्ने से अपनी मनोकामना कहता। देखते ही देखते उसके ऊपर गन्ना की इतनी टाल लग जाती कि उसके नीचे वो दब जाता और बचाओ बचाओ की आवाज़ लगाने लगता। श्रीदयाल सेठ का आवाज़ सुन घर की ओर आता। घर में आके देखता तो उसका सेठ घबराए उस गन्ना में दबा हुआ था। सेठ को वो कहता, हे सेठ जी, आप इस गन्ना से माफ़ी मांगिए। ये जादुई गन्ना है, ये अच्छे इंसानों की मदद करता है। आपने ज़रूर इससे लालच दिखाई होगी। सेठ माफ़ी मांगता और शर्मिंदा होकर वापस अपने घर लौट जाता। सभी गांव वाले
अब कभी भी किसी को भूखा नहीं मरने देते, अपने गांव को बहुत ही खूबसूरत सा गांव में बदल देते हैं और धीरे धीरे उस जादुई गन्ने के मदद से उस गांव का विकास में मदद लेने लगते हैं और धीरे धीरे करके उनका छोटा सा गांव विकसित हो जाता और शहर की हर योजना उनके गांव में आ पहुंचती और सब लोग चैन से जीने लगते हैं। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने गांव का नाम ज़रूर बताएं कि आपका गांव कहाँ है। मैं अगली कहानी में उस गांव का नाम लूँगी।